Hello, welcome to the second lecture. And today we are going to study on order and degree of differential equation. और इस टॉपिक पे क्वेश्चन हमारा जो लगातार जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन एडवांस में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जितना रेगुलर क्वेश्चन हम लोग का मेंस में जो पूछा जाता है। और हम लोग चूँकि मेंस से रिलेटेड हम लोग जानने वाले हैं, तो इसमें कुछ सीबीएसई बेसिस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग जेईई मेन के बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि इस पे एडवांस में तो नहीं, लेकिन मेंस में हमेशा हम लोग का जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल के बारे में जानेंगे, और उसके बाद इसका मेथड और कुछ प्रॉब्लम का टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमारा हमारा ऑर्डर जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम लोग स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए an dn y by dxn plus an minus 1 dn minus 1 derivative y by dxn minus 1 plus dot 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 plus a नोट y इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ समथिंग एफ एक्स है। ओके, और x जो है हमारा वो r से है। ओके, वेयर x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट ऑन x। ओके, तो अब नाउ किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ऑर्डर कुछ इस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ऑर्डर जानते हैं। ऑर्डर उसे हम लोग बोलते हैं जिसको मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव हो। ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक मिनट, ऑर्डर इज द maximum times of derivative of y and degree एंड और जो हमारा जो डिग्री है
डिग्री इज द हाईएस्ट पावर is present in highest order term। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर को, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल इसी में देख रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडी में हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे इसमें है, nth टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है। और तो इसका ऑर्डर हो गया 1, ठीक। एंड इस वाले टर्म में हमारा हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट जो ऑर्डर में इस वाले टर्म का जो पावर है हमारा 1 है, तो हमारा इसका हो गया ऑर्डर 1, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हो गया हम लोग का एग्जांपल y प्राइम इज इक्वल टू 1 since y is only 1 times derivative, only 1 time derivative, so it has order 1 and power is 1, so degree is 1। ये है हमारा सिंपल जो क्वेश्चन, सिंपल ऑब्जर्वेशन जो इसमें हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर और डिग्री में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक हमारा एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन उससे जो पहले एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हमेशा हमारा नेचुरल नंबर में होना चाहिए, ना कि वो किसी भी फ्रैक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अगर जो फ्रैक्शन में हुआ तो फिर हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारा जो ऑर्डर जो है वो हमेशा हम लोग को नेचुरल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर ही हम लोग देखेंगे। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग नहीं लिखेंगे, तब तक हम लोग नहीं उसको देखेंगे ऑर्डर और डिग्री के बारे में। जैसे कि कुछ एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है हम लोग के पास, एग्जांपल, एक मिनट, type of question asked in JEE। ओके, तो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग, 1 प्लस dy/dx स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू ky डबल प्राइम, ky डबल प्राइम,
Okay, so find order and degree। तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का ओडी में नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडी में हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली we are going to change in standard form। firstly we are going to change in standard form of the above equation of above equation of above equation। okay, so now our equation is 1 plus dy by dx square power 3/2 is equal to k d square y by dx स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडी में हम लोग चेंज करेंगे। तो ये जो हमारा 3/2 का जो पावर है, 1/2 जो है इसको राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो आवर इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर, ठीक है। हमारे यहाँ तक हो गया है। अब इसको पावर में हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला 1 प्लस बी क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा क्यूब, ओके, ठीक है, प्लस 3 दिस स्क्वायर टाइम्स दिस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा इतना हो गया। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं कि ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आने लगा है। तो ये वाला जो पावर है, ये वाला पावर को और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 6 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स पावर 4
इज इक्वल टू के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर। तो हाँ, अब जो ये हमारा इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडी में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी पावर के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा आ गया है ये जो इक्वेशन है। और इसमें इस टर्म में ये पूरा जो टर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कौन सा टर्म है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव जो हमारा जो टर्म है वो ये वाला है। y जो है वो 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, और ये तो जो 2 टाइम्स जो हमारा डेरिवेटिव हो रहा है ये हमारा है ऑर्डर, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया therefore ऑर्डर इज इक्वल टू 2। और इसमें और इसी में हम लोग देखेंगे इसमें कितना पावर है, तो इसका पावर है हमारा 2। ठीक है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें ए टर्म का जो पावर है 2, तो इसका डिग्री हो गया 2, डिग्री हो गया हमारा 2। तो हम लोग ऐसे हम लोग निकालते हैं, हम लोग ऐसे करके निकाल रहे हैं ऑर्डर और डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एक जो प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा हम लोग का जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है हम लोग उससे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि तुम लोग को होमवर्क है। और वो होमवर्क है कुछ इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ वाई डबल प्राइम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम। ओके, तो इसका हम लोग फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो इस प्रॉब्लम को तुम लोग को ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। जो भी एग्जाम्पल इसमें हम जो करवा रहे हैं, जो क्लास में करवा रहे हैं, ठीक, ये सब एग्जाम्पल जेईई मेन में क्वेश्चन आने का टाइप है। ठीक है, इसी टाइप पे मेनली क्वेश्चन जेईई मेन में आता है। ठीक, इससे बाहर नहीं आता है, और अगर इससे बाहर आता भी है तो बेसिकली हम लोग को कुछ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे देगा, जो लगेगा कि ये मैंने किस तरह का हम लोग का इक्वेशन है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर कहीं ना कहीं अगर नन और अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग का वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग जो दिया हुआ है वो अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, में ही में रहे, एंड अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडी में चेंज ना हो, तो समझ लेना कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल है। तो उसका ऑर्डर या फिर डिग्री हम लोग उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एक नया इक्वेशन, एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लेते हैं जिसका है वाई डबल प्राइम प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका देखो, इसमें इस वाले टर्म में हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव हमारा 2 है। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ
मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डेरिवेटिव है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव इज 2, तो देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन इसका डिग्री हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें एक साइन टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के आने से हम लोग के पास ये जो जिसका डिग्री है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो जेईई में आता है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम है कुछ इस टाइप का, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स वाई प्राइम एक्स वाई प्राइम प्लस ए वाई वाई प्राइम ए बाई वाई प्राइम, ठीक है। इसका फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये नीचे है, ठीक, और ये एक ऑपरेटर है डी वाई बाई डी एक्स, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ए के जो नीचे जो डिनोमिनेटर जो टर्म है ये हमारा सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो टर्म है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडी में इसको हम लोग ले जाएंगे, ठीक। तो देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू y प्राइम, यहाँ पे x dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a, ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे मल्टीप्लाई करो y, यहाँ पे करो y प्राइम इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग के यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो डेरिवेटिव है हमारा 1 है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डेरिवेटिव है हमारा वो हमारा 1 हो रहा है, तो 1 तो इसमें भी हो रहा है, 1 इसमें भी हो रहा है, ठीक। तो इसमें एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन 2 वैलिड only when dy by dx is not equal to 0, okay। dy by dx not equal to 0, वो इसलिए कि अगर ये वाला अगर हमारा डिनोमिनेटर टर्म अगर 0 हो गया
तो ये इक्वेशन का कोई मतलब नहीं होगा, और फिर हम लोग को यहाँ पे भी देखना है। ठीक, तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व ये करना है कि हमारा वाई प्राइम 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग इसलिए बोले कि अगर इन द सेंस कभी अगर हम लोग के इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आ गया और इसमें बोला कि वाई के बारे में एनालिसिस करना है, वाई का जो एक फंक्शन है उसके बारे में हम लोग को एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि वाई में कभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरा कि इसमें ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा 1, वो बिकॉज हम लोग के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव 1 है, तो ये चाहे इसमें भी है इसमें भी है। ठीक, सेकेंड डिग्री हम लोग लेंगे, डिग्री इज द हाईएस्ट, डिग्री हमारा वही है, डिग्री इज द हाईएस्ट, एक मिनट, डिग्री हमारा यहाँ पे उसको कहेंगे जो जिसका डिग्री इज द हाईएस्ट पावर इन ऑर्डर टर्म। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर टर्म में हम लोग चाहे तो इसको लेंगे चाहे तो इसको लेंगे। ठीक, चाहे तो इसको हम लोग लेंगे चाहे तो इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, लेकिन डिग्री के बारे में एक और बात बोलना है कि डिग्री उसको कहते हैं जिसमें सबसे मैक्सिमम पावर प्रेजेंट हो। तो सबसे मैक्सिमम पावर प्रेजेंट ये है नहीं, सबसे मैक्सिमम पावर प्रेजेंट इसमें है, तो ये वाला क्योंकि इसमें 2 है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर हम लोग का इसमें है, तो देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 2 है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक लेक्चर 2 जो टॉपिक है हमारा ये ख़त्म होता है। और इस पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन सीबीएसई में या फिर जेईई मेन में आता है, एडवांस में इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जेईई में आता है, और हो सकता है कि इस पे रिपीटेड भी क्वेश्चन हो, और जो प्रॉब्लम आएगा वो इसी टाइप का आएगा। इसमें हम लोग हर टाइप का प्रॉब्लम देख लिए हैं। इस टाइप का जो प्रॉब्लम हम लोग के पास है, इसी टाइप का जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप पे आने वाला है। ठीक, हम लोग डिफरेंशियल भी देख लिए, थ्योरी भी देख लिए, और फिर हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लोग देख लिए जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे कि ये वाला। ठीक, अब हम लोग एक जेईई का प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम लोग एक जेईई का प्रॉब्लम देखते हैं। जेईई का शायद मेन से एडवांस का हमको याद नहीं है, मेन या एडवांस हमको याद नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा उसके बाद ही होगा। क्वेश्चन है हमारा, लेट इफ बी अ differentiable function such that f1 f2 and f prime x is equal to fx। और ये जो है हमारा इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और all x
बिलोंग टू आर के लिए, ठीक है। इफ hx इज इक्वल टू एफ ऑफ fx, ओके, देन फाइंड hx, ओके, देन फाइंड hx। तो हम लोग hx इसको कैसे फाइंड करेंगे? hx हम लोग फाइंड करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग fx फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, कौन सा पेन से यूज करें? ब्लू से, ठीक है। सॉल्यूशन तो सबसे पहले एक सेट लेते हैं, लेट एस सेट ऑफ ऑल फंक्शन, set of all differentiable function, set of all differentiable function such that f prime x is equal to fx, okay, for all x belong to R, and f1 is equal to 2, ओके। हमारा एस वो सेट है जिसमें वो सभी तरह का जो फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे विथ इनिशियल कंडीशन, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग वैसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसमें इसको जो सेटिस्फाई कर सके, ठीक। तो इस सेट हमारा हो जाएगा fx such that f prime x is equal to fx, and ये हमारा ऑल के लिए होने वाला है, for all x belong to R, and f1 is equal to 2। तो हम लोग इस f को फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम में इस तरह से हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली मेरा मेन यहाँ पे जो पर्पस है इसको फुली एक्सप्लेन से जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का जो फंक्शन इस वर्ल्ड में कई तरह का फंक्शन हो सकता है जो इसको मैंने सेटिस्फाई कर सके। तो सबसे पहले एक सेट लेते हैं जो उस टाइप का जो कलेक्शन हो fx का, और इसको इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सके, ठीक। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं कुछ इस टाइप से, और देन इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब नाउ d of fx by dx is equal to fx, okay। Next, d of fx by fx is equal to dx for all x belong to R, for all x belong to R. Now we are going to integrate this equation. Now we are going to integrate this, okay. Integrate d of fx by d of fx by fx is equal to dx plus c, ठीक। और ये हमारा हो गया ln fx is equal to x plus c। ये जो हमारा है
एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी वन ई पावर एक्स। ये जो हमारा जो फंक्शन है ये हमारा जो फंक्शन आया इज फैमिली ऑफ इक्वेशन, फैमिली ऑफ इक्वेशन। इसको हम लोग फैमिली ऑफ इक्वेशन बोलेंगे तब तक जब तक कि हम लोग के पास एक डिफरेंट सी के लिए ना हो जाए। ठीक, मतलब हर अलग अलग सी के लिए हम लोग के पास एक अलग फंक्शन मिलने वाला है, तो हम लोग के पास एक फैमिली ऑफ फंक्शन आ गया। ठीक है, और जब कांस्टेंट हम लोग के पास जो कोएफिशिएंट है ई पावर एक्स का एक फिक्स मैग्नीट्यूड या फिर एक फिक्स नंबर हम लोग के पास रियल नंबर मिल जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये एक उस फैमिली ऑफ इक्वेशन में से एक अलग फैमिली हमारा मिल गया है। ठीक है, एक फिक्स फंक्शन हम लोग को वहाँ पे एक मिल गया है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। ओके, नाउ if 1 is equal to 2, put in equation 3, put in equation 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इक्वेशन 3 में रखने वाले हैं और इस इनिशियल कंडीशन को, और वहाँ से C1 कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू C1 ई पावर एक्स, F1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू C1 ई पावर 1, imply that C1 इज इक्वल टू 2/e। हमारा कांस्टेंट आ गया 2/e। Therefore एफ एक्स हमारा हो गया, जो एफ एक्स जो C1 था वो हमारा हो जाएगा 2/e ई पावर एक्स। एफ एक्स को हम लोग कुछ यहाँ से 2e पावर x माइनस 1, ये है हमारा मेन फंक्शन है। और फॉर ऑल x बिलोंग टू R, ये फॉर ऑल x के लिए होल्ड होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x लेस देन 1 भी हो फिर भी एक फाइनाइट वैल्यू देगा, x अगर ग्रेटर देन 1 भी हो फिर भी एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा। ठीक है, वो हम लोग आगे मैंने देखेंगे। और ये चीज़ h के फंक्शन में भी वैलिड होगा। वो कैसे होगा हम लोग इस पे आगे मैंने देखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है इस वाले इक्वेशन को होल्ड करेगा, इस वाले इक्वेशन को हमको होल्ड करेगा, ये वाला इक्वेशन को हम लोग को होल्ड करेगा फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, ओके, तो हमारा सेट एस जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा 2e पावर x माइनस 1, सही है ना, 2e पावर x माइनस 1, so that f prime x is equal to fx with f1 is equal to 2। तो इस वाले फंक्शन इक्वेशन को सिर्फ इसी टाइप के जो फंक्शन है को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एफ एक्स। अब नाउ यहाँ पे जो है इसमें एक और था, हमारा f आ गया। अब हम लोग यहाँ पे h देखेंगे, तो h हमारा है f ऑफ एफ एक्स, एक कंपोजिशन ऑफ
फंक्शन पे दे दिया है। नाउ कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। नाउ hx इज इक्वल टू f ऑफ fx, ठीक। और हम लोग f ऑफ अब fx के बारे में देखेंगे। तो f ऑफ fx हमारा कौन सा है? तो hx इज इक्वल टू hx इज इक्वल टू hx इज इक्वल टू f ऑफ 2e पावर x माइनस 1, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 2e पावर, जो इसमें था वो हो जाएगा fx माइनस 1, ठीक। तो हमारा hx जो फंक्शन है वो हमारा हो जाएगा 2e पावर 2e पावर x माइनस 1 माइनस 1, ठीक। और ये जो हमारा h फंक्शन आ जाएगा और यही f ऑफ fx है हमारा, ठीक। ये हमारा है और यही है हमारा जो फंक्शन, ठीक है। और क्वेश्चन में था हमारा कि इसका h प्राइम का डेरिवेटिव एट समथिंग पे, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका h प्राइम का डेरिवेटिव, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग f प्राइम ऑफ दिस टाइम्स f प्राइम हम लोग यहाँ पे लेकर, और उसका एट 1 पे शायद या 2 पे बोल रहा है, तो हम लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग सिर्फ यहीं पे डायरेक्ट कर दिए हैं, तो हमारा यहाँ पे आ गया है ये वाला यहाँ पे आ गया है। और ये जो मेन जो hx है इसको फॉलो करेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ उतना है नहीं, सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ इतना ही है। जे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है और उसमें हर जो टाइप का जो प्रॉब्लम है, जिस जो एग्ज़ाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन का जो पैटर्न है, वो टाइप है, वो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देख लिए हैं और इससे ज़्यादा अलग हट के नहीं आएगा मेंस में। अगर मेंस में आता भी है तो वो कुछ अटपटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, फिर ट्रांसडेंशियल का उसमें इंक्लूड कर देगा और फिर बोलेगा कि यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री में क्या है, यही सब इसमें जो बोल देगा। और उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं है। और एक लास्ट में हम लोग जेई मेन या एडवांस का प्रॉब्लम है, हमको याद नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है जेई का, एक हम लोग जो देखें जो कंपोजिशन पे है और इसका इस फॉर्म में है, ठीक। हम चाहते हैं कि शुरू से ही हम लोग इस पे अवेयर हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और हम लोग तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर कोई भी, या फिर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो नेक्स्ट टॉपिक को डिसाइड हम करते हैं, या ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू।